नाम जपा जग जाना, राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो ये नरक से बच जाएगा और जो भोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं उनके लिए महान नरक है। ऐसे जिस आदमी ने गंदे कर्म किए फिर उनको छोड़ करके भगवान की भक्ति की, वो गंदे नहीं रहे। जैसे तुलसीदास, सूरदास, गणका, इन्हीं में तुम्हें एक नाम बताता हूं, अजामिल का। ये अजामिल जो था, बहना और बेटियों, कन्नौज का ब्राह्मण था। कन्नौज का ब्राह्मण, इसने अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ दिया। बड़ी सेवा करती थी, पतिव्रता थी बेचारी, छोड़ दिया। जवानी के घमंड में एक वेश्या के साथ में रहने लगा। ब्राह्मणी को छोड़ दिया। अजा कहते हैं जिसका जन्म न हो। अ माने नहीं, ज माने जन्म। अविद्या को अनादि कहा गया, अविद्या को कहते हैं अजा। अजा मिल, मिल माने उसके साथ में जुड़ गया, अर्थात अविद्या के साथ में फंसे हुए जीव का नाम ही अजामिल है। ब्राह्मणी किसको कहते हैं माताओं? सद्बुद्धि। ये हर किसी के अंदर होती है, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि भी। तो ब्राह्मणी सद्बुद्धि कहती है कि जरा भजन कर भगवान का, लेकिन ये सद्बुद्धि की नहीं मानता और फंसता जाता है कुकर्मों में, वेश्या के साथ में। वेश्या कहते भोग बुद्धि को, जो जहां कहीं पर रहे, इंद्रियों और मन के स्वाद को पूरा करे, जो अपने चरित्र को बेचती है, रोग को और भोग को इकट्ठा करती है। जिस बुद्धि में स्वाद का त्याग नहीं है उसी को कहते हैं वेश्या बुद्धि। तो इसके साथ में ये फंस गया, इंद्रियों के स्वाद पूरे करने लगा और भगवान का भजन छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस तरह से वेश्या से उसके 10 पुत्र भी पैदा हुए। 10वें का नाम नारायण रख लिया। एक बार इसको मूर्छा आ गई, सपने में देखने लगा कि यम के खतरनाक दूत उसके प्राणों को ले जा रहे हैं, उनके हाथों में खतरनाक अस्त्र शस्त्र हैं। उसके मुंह से चीख निकल गई, नारायण बेटा मुझे बचा। नारायण का नाम निकल गया। भक्तों, जो नारायण शब्द का उच्चारण किया है, अजामिल सपने में देख रहा है, नींद में देख रहा है कि नारायण भगवान के पार्षद आ गए। वो आकर के कहने लगे, भैया ये नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग भी नहीं जाए। और वो सुन रहा है भगवान के दूतों की और यम के दूतों की बातें। यम के दूत कह रहे ये तो बहुत बड़ा पापी है, ये नरक में जाएगा। लेकिन भगवान के दूत कह रहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, लेकिन भगवान का नाम इसने अंत समय पे भी लिया है। चाहे अपने बेटे का नाम लिया है, लेकिन प्रभु का नाम इसके मुंह से निकल गया, इसलिए अब ये पवित्र हो गया। जासु नाम सुमिरत एक बारा, राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। जासु नाम सुमिरत एक बारा, नरक करे भवस्य दुख पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और आगे कहा, कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई।
नाम की महिमा तो स्वयं राम भी नहीं गा सकते भैया, इसलिए अब जे नरक नहीं जाएगा। अजामिल सुन रहा सारी बातों को, हे राजा। तभी उसने देखा कि यम के खतरनाक दूत तो भाग गए, अब उसकी नींद टूट गई। अब उसने उस सपने के ऊपर विचार किया कि मैं तो सचमुच मैंने गंदे कर्म किए हैं, ये तो नरक का सौदा है, नरक में जाना पड़ेगा। अजामिल ने उसी समय निश्चय किया कि मैं गंदे कर्म नहीं करूंगा। उसी समय उसने वेश्या को त्यागा, हरिद्वार में चला गया। हरिद्वार का मतलब क्या है माता बहनों? वो हरिद्वार, वहां पे तो चोर लुटेरे भी रहते हैं। हरिद्वार कहते हैं हृदय से। ये हमारा हृदय जो भगवान की भक्ति के लिए बना है, अगर ये भगवान की भक्ति करता है तो यही सच्चा हरिद्वार है। उस हरिद्वार में जाने से आपको मुक्ति मिले जरूरी नहीं। उस हरिद्वार में तो चोर लफंगे भी रहते हैं, बदमाश भी रहते हैं। उस हरिद्वार में तो हर तरह के इंसान रहते हैं। वो सच्चा हरिद्वार नहीं है। जहां पर भगवान के चरणों का ध्यान है, वो हृदय ही हमारा आपका हरिद्वार है। अजामिल ने हृदय से भगवान का ध्यान किया, संतों की संगत की, गंदे विचारों को, गंदे आचरण को त्याग दिया, भगवान का भजन ध्यान किया, मन को सुधारा, हृदय में प्रभु से भक्ति करने के निवेदन करने लगा। हे प्रभु, मैं तो जन्म जन्मांतर तक इस दुष्ट बुद्धि के स्वादों को, क्षणिक स्वादों को पूरा करते करते नरकगामी बन गया। भगवान की भक्ति को ये शरीर मिला था, लेकिन भैया आए थे हर भजन को, ओतन लगे कपास। ध्यान रखना, कई जन्म बीत गए, कई युग बीत गए, लेकिन मैंने कभी भी आपके चरणों की तरफ पवित्र नजर से नहीं देखा। लेकिन हे गोविंद, अब मैं दुनिया को छोड़ के निश्चय पूर्वक हृदय में आपका ध्यान करता हूं, मेरा कल्याण करिए। इस तरह से अजामिल ने परम पद को प्राप्त किया। मेरे प्यारे भक्तों, चाहे पुरुष हो या स्त्री, जो अपने घर गृहस्थी को चौपट करने में लगे हैं, वास्तव में यहाँ इस लोक में तो उनका उपहास होता ही है। यहाँ के लोग तो सजा उनको देते ही हैं, लेकिन मरने के बाद में उनकी क्या गति होने वाली है, वो तो परमात्मा ही जाने। ये इंसान कुकर्मों में इतना लट्टू है कि भगवान की और मौत की याद नहीं है। अभी ताजा ही घटना है, ये तो सूरत में शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो, वैसे आजकल तो हर पता चल जाता है। अभी अभी की घटना है, और ये घटना है मेरठ की, मेरठ जिला यूपी में। शायद आपने सुनी हो, क्योंकि आजकल तो नेट के माध्यम से कुछ ही सेकंड में सब पता चल जाता है। यूपी में जो मेरठ जिला है, वहीं की घटना है। एक मुस्कान नाम की औरत ने अपने प्रेमी के लिए अपने पति का कत्ल करके 15 टुकड़े किए और ड्राम में भर करके ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। प्रेमी का नाम था साहिल और पति का नाम था सौरभ। सौरभ को मार डाला साहिल के चक्कर में। 15 टुकड़े करके ड्राम में डाल करके सीमेंट से सेट कर दिया। अब वहां कोई सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं था जो उसका वीडियो आ जाता, लेकिन एक कैमरा परमात्मा का और होता है जो हर इंसान के सर पर ड्रोन कैमरे की तरह से अदृश्य रूप में मंडराता रहता है। उससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पाप कौन करता है जानते हो? पाप वही करता है जिसको मौत की और भगवान की याद नहीं, और जिसको ये याद है कि मौत का जूता खोपड़ी पर लटक रहा है, वो कभी गलत रास्ते पे कदम नहीं रखेगा। देखिए इस मुस्कान नाम की औरत ने और किस तरह से क्षणिक सुखों के पीछे और अपने पति का कत्ल कर डाला। प्यारे भक्तों,
तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूं, कर कुकर्म चाहो कल्याणा, ऐसे राम को बुद्धू जाना। न राम किसी को मारते, न हत्यारे राम, और अपने ही आप मर जाते कर कर खोटे काम। हमें याद आती है सीता,